डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है और दुनिया का हर देश अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर को मेंटेन करके चलता है। डिमांड जबरदस्त है और तेल का व्यापार तो अमूमन डॉलरों में ही होता आया है। पेट्रोल डॉलर वही है, हमने कवर किया है। दोस्तों, कुछ दिन पहले स्कॉट बेसेंट अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने अचानक से एक ऐसी घोषणा की कि वित्तीय बाजारों में भूचाल आ गया और लोग डॉलर पर सवाल उठाने लगे। तो ऐसा क्या कर दिया स्कॉट बेसेंट ने? स्कॉट बेसेंट ने यह अनाउंस कर दिया कि हम अपने मित्र देशों के लिए यूएस डॉलर की स्वैप लाइंस ओपन करने जा रहे हैं। उन्हें यह बोलने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि किसी ने भी आगे बढ़कर डिमांड नहीं किया था सिवाय यूएई के कुछ हद तक, जो बहुत बुरी मुसीबत में फंसा हुआ है। अभी आपको पता होगा दुबई का क्या हाल है। तो जब स्कॉट बेसेंट ने स्वैप लाइंस ओपन करने की बात की, मैं समझाऊंगा अभी कि ये क्या होता है, तो दो तीन सवाल सामने आ गए कि क्या अमेरिका डी डॉलराइजेशन से इतना डर गया है? क्या ईरान वॉर में मिल रही और मिलने वाली हार से वो इतना भयभीत हो गया है? और क्या डॉलर मिल्कशेक थ्योरी का पतन हो जाएगा? तो ये डॉलर मिल्कशेक थ्योरी है क्या? इतना अजीबोगरीब नाम, यही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानूधने में आपका हार्दिक स्वागत है। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। आइए आज का काम शुरू करते हैं। क्या डी डॉलराइजेशन की वजह से और स्कॉट बेसेंट के हाल ही के बयानों से डॉलर मिल्कशेक थ्योरी समाप्त हो जाएगी? इसी को हम आज डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारी ये सर्विस शुरू हो गई है अपडेट्स की। आज सैकड़ों बच्चों को अपडेट्स का मेल चला गया, हमारे साथियों को चला गया। जितना भी हम पिछले 2 से 3 दिन में हमने क्रिएट किया है, वीडियोस हो, ब्लॉग पोस्ट हो, न्यूज़लेटर्स हो, उसकी एक ही मेल में सरल सी जानकारी लिंक्स के साथ अगर आपको शाम को एक बार चाहिए तो कृपया इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, एक छोटा सा ईमेल भर के हमें भेज दें। आपको रोज एक मेल अपडेट का आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने कहा था, यह किसने तय किया कि डॉलर ही वो करेंसी होगा गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त होने के बाद? हम लोग अपनी अपनी करेंसीज में व्यापार क्यों नहीं कर सकते? और अमेरिकी डॉलर पर संपूर्ण आत्मनिर्भरता या निर्भरता के अलावा क्या हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते? ब्राजील के राष्ट्रपति ने पूरी बहादुरी से खुल के कुछ ऐसी चीजों पे बात की है जिस पर बड़े बड़े लीडर्स की हवा टाइट हो जाती है। यह आज का बैकड्रॉप है। मैं हर वीडियो में आपको एक खूबसूरत कोट दिखाता हूं। कमेंट में इसको लिखकर अपनी राय जरूर दिया कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। कृपया वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हुआ यह कि अमेरिका के वित्त मंत्री ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने अभी हाल ही में 24 अप्रैल को एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके यह घोषणा की, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, कि भैया जितने भी मित्र देश हैं, आप सबको हम यूएस डॉलर स्वैप लाइंस देने का सोच रहे हैं। ये पूरे मार्केट के लिए एक झटके के रूप में आया क्योंकि ऐसी कहीं कोई खबर थी ही नहीं कि अमेरिका सबको एकदम से स्वैप लाइंस दे देगा। ये क्या होता है मैं अभी बताता हूं 1 मिनट में। और इसके जो निहितार्थ हैं, जो इंप्लाइड मीनिंग्स हैं, वो तो बहुत ज्यादा गहरे हैं। पूरे विश्व के आर्थिक तंत्र पे, अमेरिका की पूरी चौधराहट पर और ईरान युद्ध से जन्मे सवालों पर यह एक तरह से डिसाइसिव कमेंट्री चल रही है दोस्तों। तो हुआ ये कि जब इन्होंने ये स्वैप लाइंस की घोषणा की तो कुछ बहुत फंडामेंटल सवालों पर बातचीत वित्तीय मार्केट्स में एकदम से शुरू हो गई। तो ये क्या बातचीत शुरू हुई? यूएस डॉलर की जो स्वैप लाइन होती है दोस्तों, उसका मतलब बहुत सिंपल है। सीधे सीधे अमेरिका किसी भी देश के सेंट्रल बैंक को डॉलर दे देगा जितना भी वो सेंट्रल बैंक मांगेगा। बदले में वो उस देश की करेंसी अपने पास कोलेटरल के रूप में रखेगा। और ऐसा आगे बढ़ के अमेरिका के द्वारा बोला जाना, ये एक बहुत ही विशेष बात है। नॉर्मल तौर पर इसके लिए बहुत नेगोशिएट करना पड़ता है, बहुत सारी बातें करनी पड़ती है। लेकिन यहां तो अमेरिका आगे बढ़ के बोल रहा है कि जो भी मेरे मित्र देश है, मांग लो कितना डॉलर चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा। बदले में तुम्हारी करेंसी अपने पास रखूंगा और एक फ्यूचर डेट पे हम रिवर्स कर लेंगे ट्रांजैक्शन, ताकि तुम्हारे पास डॉलर कम ना पड़े।
तो भाई डॉलर कम कैसे पड़ रहे हैं और तुम्हें आगे बढ़ के देने की जरूरत क्यों आ गई? क्योंकि अमेरिका तो ऐसा देश है ही नहीं जो आगे बढ़ के किसी को भी कुछ दे। डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से अपने यूरोपियन एलाइज का अपमान किया है पिछले 5 सालों में, किसी से छुपा है क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने जापान का, साउथ कोरिया का और अपने बाकी साथियों का कितना अपमान किया, यह भी किसी से छुपा है क्या? और उनका वित्त मंत्री आगे बढ़ के बोल रहा है, अरे भाई मैं आपको डॉलर दे दूंगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो देखते हैं कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ क्या है। देखिए, उस गड़बड़ को समझने के लिए और डॉलर मिल्कशेक थ्योरी पे आने से पहले यह समझ लीजिए कि अगर अमेरिका आगे बढ़ के स्वैप लाइन दे रहा है, मतलब आपको जितने डॉलर चाहिए ले लो, वो कहीं ना कहीं डॉलर शॉर्टेज से घबराया हुआ है। तो डॉलर शॉर्टेज क्यों हो रही है? क्योंकि भैया ईरान वॉर की वजह से सामान्य व्यापार बाधित हो गया है, सप्लाई चेन बिल्कुल जकड़ गई हैं और इन्हीं के गल्फ स्टेट्स जो मित्र हैं, जहां इनके बेसिस थे, जिनको ईरान ने उड़ा दिया, वो धंधा ही नहीं कर पा रहे हैं, तेल बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, तो प्रोडक्शन बंद पड़ा हुआ है क्योंकि स्टोरेज भरे पड़े हैं। तो आज नहीं तो कल वो चीन के साथ जाके युआन में व्यापार करना शुरू ना कर दें, ये अमेरिका का छुपा हुआ डर है। फाइनेंशियल कंटेजियन आ जाएगा, रन ऑन द बैंक होता है ना जो, और डॉलर का डोमिनेशन धीरे धीरे टूटेगा। इसलिए बेसेंट साहब एकदम से परोपकारी धर्मात्मा बन गए और बोले, अरे भाई मैं तो तैयार बैठा हूं, आपने बोला ही नहीं। अब हम शुरू करते हैं डी डॉलराइजेशन, उसके बाद आएंगे डॉलर मिल्कशेक थ्योरी पर। बहुत ही मजेदार थ्योरी है, आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। देखिए, डी डॉलराइजेशन का मतलब है जब दुनिया के देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करते चले जाएंगे, व्यापार के लिए, वित्त के लिए, रिजर्व्स के लिए। मैंने इससे जुड़े कुछ गहरे बिंदु नीचे लिख दिए हैं, आप किसी भी वक्त इसको पॉज करके बारीकी से पढ़ सकते हैं। वो सब मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ब्रॉड बातें जिससे मर्म समझ में आ जाए, एनालिसिस समझ में आ जाए, वो बताऊंगा। तो डी डॉलराइजेशन आपको समझ में आ गया क्या होता है? डी डॉलराइजेशन बहुत सीधी सी बात होती है। डी डॉलराइजेशन का मतलब है वो प्रक्रिया जिससे देश धीरे धीरे ये सोचने लगते हैं कि मैं सिर्फ अमेरिकी डॉलर पर ही व्यापार, वित्त और अपने रिजर्व्स के लिए क्यों आश्रित रहूं। और ऐसा कब होगा? जब सबसे पहले जियोपॉलिटिकल सैंक्शंस, वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस होगा, तो लोगों को लगेगा कि अमेरिका तो कभी भी प्रतिबंध लगा दिया करता है और हम आज उसके दोस्त हैं, कल नहीं रहे तो वो तो हमारा पूरा लेन देन ही बंद करा देगा, तो क्यों ना थोड़ा सा हेजिंग कर ले, क्यों ना थोड़ा चाइनीज युआन पे रिलाए। तो ऐसा करके डी डॉलराइजेशन शुरू हो सकता है। और ये करने के तरीके क्या होंगे किसी भी देश के लिए? अपने रिजर्व में दूसरी करेंसीज ले आओ, अपने व्यापार को दूसरी करेंसी में सेटल करना शुरू कर दो। अमेरिका रोक थोड़ी सकता है। पेमेंट सिस्टम में स्विफ्ट के अलावा चीन का सिस्टम भी यूज करना शुरू करो या रशिया का सिस्टम यूज करना शुरू करो। तो ऐसा करके आप धीरे 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 डॉलर से मुक्ति पा सकते हैं। स्कॉट बेसेंट को यही घबराहट हो रही है। तो ऑल्टरनेटिव्स में गोल्ड रिजर्व्स हैं, चाइनीज युआन है, डिजिटल करेंसीज हैं और दूसरे बायलैटरल स्वैप में लोकल करेंसीज। इसका ग्लोबल इंपैक्ट ये होगा कि जो अमेरिका आज डॉलर का एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज लेके चल रहा है कि बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का कर्ज उठा लेता है बाजार से, क्योंकि हर किसी को डॉलर चाहिए तो वो ट्रेजरी बॉन्ड बेचता है, बदले में डॉलर मिलते हैं। ये एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज यानी अनाप शनाप उसका अपना जो प्रिविलेज है वो समाप्त हो जाएगा, तो उसको मार्केट रेट पे लोन लेना पड़ेगा। तो वो अपने 35-40 ट्रिलियन डॉलर की डेट की रीफाइनेंसिंग करने में असमर्थ होगा, पूरा भट्टा बैठ जाएगा। इसलिए कुछ भी करके वो किसी भी दूसरी करेंसी को उठने नहीं दे सकता। ईरान वॉर ने यह बता दिया कि बहुत बड़ी गलती कर दी राजा बाबू, इस युद्ध में इजराइल के चक्कर में आप उतर तो गए लेकिन आपने अपनी ही जड़ों पे वार कर दिया। तो ये गजब की चीज क्या है डॉलर मिल्कशेक थ्योरी? दोस्तों, ये समझाने के लिए मुझे आपको पहले ये पूरी भूमिका बताना आवश्यक थी। डॉलर मिल्कशेक थ्योरी एक इतनी मजेदार थ्योरी है, ब्रेंट जॉनसन ने बनाई थी। ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रेस जब जब आएगा, वैश्विक वित्तीय तनाव बढ़ेगा, तो अमेरिकी डॉलर मजबूत होता जाएगा, कमजोर नहीं होगा। तो ये क्या अजीबोगरीब बात हो गई?
ये अजीबोगरीब बात ये हो गई, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जैसे ही दुनिया में बहुत बड़ा युद्ध हुआ तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर यहां वहां दूसरी चीजों में पैसा लगा के बैठे हैं, वो इस वक्त एक ही चीज सोचते हैं, कैपिटल प्रिजर्वेशन, मेरी कैपिटल बची रहे। तो कैपिटल कहां बची रहेगी? दुनिया में जो सबसे सेफ कंट्री है। तो सबसे सेफ कंट्री कौन सी है? जहां रूल ऑफ लॉ है, बहुत लिक्विड मार्केट्स हैं, जहां का सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, मजबूत है, अपने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के तलवे नहीं चाटता है, जहां संविधान बहुत मजबूत है, जहां की जनता मुखर है और रूल ऑफ लॉ के लिए सड़कों पे उतर सकती है, जहां पे बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, जहां की आबादी बहुत कम नहीं है। ऐसा एक ही देश है दुनिया में। और इसलिए डॉलर मिल्कशेक थ्योरी ये कहती है कि कॉन्ट्ररी टू इंट्यूटिव नॉलेज, अगर कहीं बहुत बड़ी क्राइसिस आई तो पैसा भागेगा अमेरिका, भले ही अमेरिका उस वॉर में इन्वॉल्व हो, और डॉलर हमेशा मजबूत रहेगा। तो क्राइसिस में डॉलर मजबूत होता है। आज तक अमूमन मोटा मोटा ऐसा ही होता आया है, लेकिन स्कॉट बेसेंट के इस एक कदम ने डॉलर मिल्कशेक थ्योरी पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। और दुनिया भर के वित्त बाजार और वित्तीय विशेषज्ञ, जिनकी सारी जिंदगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में खप गई, जब मैंने उनको पढ़ा पिछले 3 दिनों में, एक तो ये ईरान वॉर के चक्कर में इतना पढ़ना पड़ रहा है भाई साहब कि पूछो मत, उन सबका ये मानना है मोटे तौर पे कि ये इन्होंने गलती कर दी, क्योंकि डॉलर मिल्कशेक थ्योरी ही खत्म हो जाएगी इससे। क्योंकि अमेरिका अगर आगे बढ़ के आपको स्वैप लाइन देने को तैयार है, मतलब वो बहुत डरा हुआ है कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है। और अगर आपने हर किसी को डॉलर उपलब्ध करा दिए तो किसी भी देश के इन्वेस्टर्स को इमरजेंसी में, क्राइसिस में अमेरिका भागने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो डॉलर हमेशा मजबूत रहेगा ही नहीं, इट विल बिकम वन ऑफ द मेनी करेंसी। बिल्कुल सरल लॉजिक था। अब आइए इस इंफोग्राफिक से समझते हैं इस खूबसूरत डॉलर मिल्कशेक थ्योरी से। प्यारे दोस्तों, ये थ्योरी मूल रूप से बहुत ही सरल बात करती है, जैसा कि ब्रेंट जॉनसन ने बताया। थ्योरी कहती है, मतलब ब्रेंट जॉनसन कहते हैं कि अमेरिकी डॉलर ग्लोबल कैपिटल एब्जॉर्ब करने का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट बना रहेगा, भले ही अमेरिका कितने भी नोट छापता रहे। इलेक्ट्रॉनिकली होता है आजकल तो, क्योंकि अमेरिका ही सबसे बड़ा चौधरी है दुनिया का। मैंने अभी 10 फैक्टर गिनाए थे, सारे याद है ना? एक बार कमेंट में लिख देना कि लोग क्यों अमेरिका को नंबर 1 मानते हैं। अब मैं कहूंगा ईरान वॉर के पहले मानते थे। सब कुछ बदल गया पिछले 50 से 60 दिनों में। बहुत बड़ी गलती कर दी अमेरिका ने, और फ्लाइट टू सेफ्टी, और इस वजह से लोग अमेरिका भागेंगे और डॉलर हमेशा हमेशा मजबूत रहेगा। डॉलर मिल्कशेक थ्योरी में हमेशा मैक्सिमम शेयर डॉलरों के पास जाएगा। ग्लोबल अनसर्टेनिटी हुई, इन्वेस्टर्स को स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि मुझे अपना कैपिटल बचाना है, तो मैं दूसरी जगहों से भी अपना कैपिटल आउटफ्लो निकालूंगा और सीधे अमेरिका में चला जाऊंगा। तो हर करेंसी वीक होगी लेकिन डॉलर मजबूत होता चला जाएगा। यह है डॉलर मिल्कशेक थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी को जिंदा रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि अमेरिका शुड नेवर शो इट्स हैंड। अमेरिका आगे बढ़ के बिल्कुल भी गरज न दिखाए, लालायित न हो, और ये नहीं बताए कि मैं कमजोर हो गया हूं। जो स्कॉट बेसेंट ने बता दिया, सारे मित्र देशों के लिए खुल्लम खुल्ला स्वैप लाइन की कमिटमेंट करके। तो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, अब तो ये डॉलर देने को तैयार है, आने दो, तो कैपिटल कभी वहां जाएगी क्यों? तो ये तो घातक वार खुद ही कर लिया उन्होंने, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसीलिए तो कहा गया है। तो ये थी डॉलर मिल्कशेक थ्योरी। अब थोड़ा सा ईरान वॉर पे वापस आते हैं। तो अगर हम देखें कि ईरान वॉर ने क्या किया, तो ऑन द फेस ऑफ इट कोई भी सामान्य व्यक्ति, समझदार व्यक्ति एक ही चीज बोलेगा, देखो यार भैया, ईरान वॉर से तो डॉलर को बहुत मदद हो गई है, नुकसान कहां हुआ है? हाँ, छोटे मोटे अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, लेकिन पैसा तो फिर भी सेफ हेवन यानी कि अमेरिका में ही जाएगा, क्योंकि लोगों को अमेरिका पर ही भरोसा है। और अभी चाइना पे इतना भरोसा थोड़ी ना हुआ है कि सारी कैपिटल चाइना शिफ्ट कर दें। तो ये तरीके हैं जिस वजह से ईरान वॉर शुड हैव मेड डॉलर स्ट्रांग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर 7 या 8 दिन में ईरान का युद्ध समाप्त हो जाता तो बात अलग थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 7-8 दिनों का प्लान बनाकर गए नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप 9वें 10वें दिन से हाथ पांव फुला के बैठे हुए हैं।
ईरान ने झुकने से मना कर दिया। दैट्स ऑल इट टेक्स टू कॉन्कर अ बुली। किसी भी गुंडे से आंख में आंख मिला के देख लो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आपको घाव बहुत लगेंगे, लेकिन फाइनली वो गुंडा पूरी तरह सरेंडर करेगा। अमेरिका ही वही बुली है और ईरान ने उसको पूरी तरह सरेंडर करा लिया। आपने ट्रम्प का आखिरी स्टेटमेंट सुना? All it needs for Iran is to pick up a call and pick up the phone and give me a call. They just need to talk. We'll have a deal. कभी सोचा था अमेरिका का राष्ट्रपति ईरान को ऐसा बोलेगा कि आपको सिर्फ इतना करना है, मुझे एक फोन लगा दीजिए, हम बैठ के डील कर लेंगे। और ईरान तो बात ही करने को तैयार नहीं है। वो कभी पाकिस्तान जा रहा है, कभी रशिया जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है और एक पूरा ऑल्टरनेटिव पावर ब्लॉक खड़ा करने में लगा हुआ है। हमारी आंखों के सामने ये हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक हिस्टोरिकल पैरेलल बता रहा हूं जो झकझोर के रख देने वाला है। रशियन एम्पायर बहुत विशाल हुआ करता था, रोमानोव डायनेस्टी। 1905 में जापान के साथ उनका युद्ध हुआ और उन्होंने बोला ये पिद्दी सा मरा हुआ एशिया का देश, रशियंस खुद को यूरोपियन मानते हैं, तो ये क्या, इसको तो अभी हम पूरी तरह नष्ट कर देंगे। और वो समुद्री युद्ध हुआ। रूस वालों को ये पता ही नहीं था कि उसके पिछले 40 सालों में जापान में पूरी तरह से रिजुविनेशन कर लिया था अपना। उसका एक नाम भी है उस पर्टिकुलर रिजुविनेशन का, जिस पर एग्जाम में सवाल भी बनते हैं, बताइएगा कमेंट में। और उन्होंने अपनी नेवी को इतना मजबूत कर दिया था कि उन्होंने रशियन नेवी को, जिसमें बाल्टिक फ्लीट भी लाई गई थी, तबाह करके रख दिया। और 1905 की वो सुशीमा स्ट्रेट में लड़ाई हुई थी, जब रशिया ने मुंह की खाई और रशियन नेवी बर्बाद हो गई, वो वॉर हार गया, वहां से एशिया का उत्थान होना शुरू हो गया और 50 साल में सब तरफ डीकोलोनाइजेशन हो गया। इतिहासकारों का यह मानना है कि 2026 का ईरान युद्ध 1905 के रशियन जापानीज या रूसो जापानीज वॉर की पुनरावृत्ति है और यहां से अगले 25 सालों में पूरी भू राजनीति बदल जाएगी, जिसके केंद्र में रहेगा ईरान। हालांकि वो ग्लोबल पावर ना था ना होगा, लेकिन वही सब कुछ संचालित कर रहा है वर्तमान में ये नए डायनामिक्स को। तो मैंने सोचा आपको मैं हिस्टोरिकल पैरेलल जरूर बता दूं, बिकॉज दीज आर एब्सोल्युटली ड्रामेटिक टाइम्स वी आर लिविंग इन। जापान में वो जो 40 साल में क्रांतिकारी परिवर्तन आया था, उसका नाम है मेजी रेस्टोरेशन, मेजी पुनरुद्धार, जिसमें जापान एक बिल्कुल पिछड़ी फ्यूडल सोसाइटी से निकलकर एक बिल्कुल साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग, रैशनल, मॉडर्न वर्ल्ड पावर बन गया सिर्फ 40 साल में। अगर आप वो पढ़ेंगे तो वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई देश सिर्फ 40 साल में इतना मजबूत हो सकता है, लेकिन वो हो गया था। अब वो बताना यहां जरूरी था। अच्छी लग रही है आपको हमारी ग्लोबल अफेयर की सीरीज? तो भाई जरा चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दो यार, ऐसी क्या बात है। तो ईरान वॉर एक्चुअली डॉलर मिल्कशेक थ्योरी को तो रीइंफोर्स करता दिख रहा है ना, क्योंकि दुनिया भर से लिक्विडिटी सीधा अमेरिका जानी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, कमेंट से हमें भी समझ में आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट करें, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। और साथ ही मैंने आपको वो क्यूआर कोड भी दिया है, एक ईमेल से हम आपको सब बताते चलेंगे, बस वो एक बार भर के आप दीजिए। नीचे एक ज्वाइन का बटन है, सैकड़ों बच्चे हमारे साथ, सैकड़ों लर्नर्स और प्रोफेशनल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 5 लेवल ऑफ मेंबरशिप हमारे चैनल पर है, 1 2 3 4 5 अपने हिसाब से चुने और जुड़े, आपको बहुत अच्छा लगेगा। समर्थन के लिए धन्यवाद। तो क्या ईरान वॉर डी डॉलराइजेशन लेकर आ सकता है? भाई पहले दिन से लोग ये बोल तो रहे ही हैं, जब उनको समझ में आया कि ईरान हार नहीं मानने वाला है। तो 10 मार्च से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि इस युद्ध की वजह से जो ऑयल ट्रेड में बदलाव आ रहा है, जो चीन मार्केट में उतर आया है युआन सेटलमेंट की वजह से, जो नए नए सैंक्शन से बच के अब लोग निकलने की कोशिश करेंगे, और जो फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, हीलियम इत्यादि के स्ट्रेसेस क्रिएट होंगे, तो लोग डॉलर से दूर भागना चाहेंगे और लॉन्ग टर्म में डॉलर का बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन स्वैप लाइंस एक्चुअली मिल्कशेक थ्योरी को किल कर सकती हैं, और ये अपने आप में बहुत ही डिलीशियस आयरनी होगी, बहुत ही मजेदार विरोधाभास होगा, अंतर विरोध होगा कि वो क्या करने निकले थे स्कॉट बेसेंट और वो क्या कर बैठे। घबराहट में आदमी ऐसे ही करता है, उसका सोचने का तरीका गड़बड़ा जाता है और वो आगे बढ़ के अब द पर्सन एंड्स अप शोइंग हिज हैंड बेसिकली, यानी अपने पत्ते खोल देता है। तो हुआ यह है कि यदि डॉलर इतनी आसानी से हर किसी को अमेरिका अवेलेबल करवा देने वाला है, तो फिर
मैं अपनी कैपिटल लेके अमेरिका जाऊं ही क्यों? मेरे तो देश की करेंसी देके डॉलर मिल रहा है मुझे, तो मैं क्यों किसी भी तरह अपने बाकी के एसेट्स वहां पे लेकर जाऊं? तो कहीं ना कहीं शायद एक गलत कदम इन्होंने लेकर डी डॉलराइजेशन को खुद ही आगे बल दे दिया है। यह था हमारा आज का सिंपल आर्गुमेंट। आने वाले 10 सालों में यह कहानी पूरी घटित होगी। ये 10 दिनों का 10 महीनों का खेल नहीं होता है बेटा, ये बहुत लंबे खेल है, क्योंकि ये विश्व आर्थिक व्यवस्था के कोर की बात हो रही है। और डॉलर को रिजर्व करेंसी बनाने में अमेरिका को दशकों लग गए थे, जिस तरह पाउंड को बनाने में दशकों लगे थे। उसको तोड़ा अमेरिका ने और वो आ गया। अब समस्या यह है कि इसके बाद फिर अगली करेंसी कौन सी होगी, आज तो किसी को पता नहीं, लेकिन भविष्य में हो सकता है 3 या 4 करेंसीज एक साथ पैरेलल में कॉम्पीट करें। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। नोटिफिकेशन चाहिए तो इसको स्कैन करके हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों, अब हम अगले कुछ सालों में देखेंगे कि क्या अमेरिका ने अपनी ही भूल से डॉलर मिल्कशेक थ्योरी को कमजोर तो नहीं किया, जिससे अंततः डॉलर एक रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा। हो सकता है यह गलत हो हमारा अनुमान। अब यह तो जी कर ही देखना पड़ेगा कि फाइनली क्या होगा। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, कल एक और नए शानदार टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।